चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। जैसा कि हम लोग आज इस नव वर्ष पर उपस्थित हैं, यह ईसाइयों द्वारा संचालित नव वर्ष है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए चैत मास में नव वर्ष होता है। हमारा जो धर्म है, वैदिक धर्म है, प्राचीन धर्म है, सनातन पुरातन धर्म है। जब से सृष्टि हुई है तब से हिंदू धर्म है। उन धर्मों के अंदर ही सभी धर्मों का निर्वाण हुआ है, क्योंकि हमारे धर्म से पूर्व कोई धर्म ही नहीं था। तो हम लोगों का जो नववर्ष है वो चैत मास में होता है, और यह नया नववर्ष है जिसे ईसाइयों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानते हैं हम लोग भी, खुशियाँ भी होती है, बहुत अच्छी बात है। किसी भी धर्म को हम उपेक्षा नहीं, अपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज कहा करते थे, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बीरबल ने जवाब दिया, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं। अकबर पूछता है कि तुम एक जवाब दो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है। बीरबल कहता है, जब मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच जाता हूँ तो वहाँ मैं थोड़ा हो जाता हूँ, जब कम पढ़े लिखे के बीच में जाता हूँ मैं बड़ा हो जाता हूँ, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ा। बोले बड़ा तेज है तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब दो। बीरबल ने कहा पूछिए। अकबर पेंसिल लेता है, ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचता है। अकबर कहता है कि बीरबल, मैंने लकीर खींच दी है, उस लकीर को स्पर्श नहीं करना है, छोटा करके दिखा दो। बीरबल बड़ा तेज था, वह पेंसिल उठाता है, जहां अकबर ने लकीर खींची थी उसी के ऊपर में एक लंबी लकीर खींच देता है, और बीरबल कहता है कि जहां अपना आपके लकीर को स्पर्श नहीं किया, मिटाया नहीं, लेकिन मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। ठीक उसी तरह से संत मत किसी मत को छोटा नहीं समझता है, छोटा नहीं करता है, अपमानित नहीं करता है, उपेक्षा के दृष्टि से नहीं देखता है, बल्कि संत मत अपनी बातों को जब जहाँ कहीं रखता है, सबकी बातें, सभी मत छोटे हो जाते हैं। तो यह संत मत सनातन मत है, पुरातन मत है, वैदिक मत है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। यह मत कैसा है? एक संत ने कहा, अनगढ़ मत है पुरों का, यहाँ न काम धतुरों का। यह मत नेचुरल मत है, प्राकृतिक मत है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त मत है। कहते और जितना मत है संत मत के अतिरिक्त, संत मत किसी व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से ये मत है, और उन मतों को संचालित करने वाले अलग अलग संत हुए हैं। तो कहते हैं यह मत संतों का मत है, और जो मत है सब कृत्रिम मत है। कहते हैं यहाँ न काम धतुरों का, कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायरपुरों का। जिस मत में विंदु नाद की बात न हो वह मत गुरु महाराज को मान्य नहीं है। जहाँ अंतर ज्योति और अंतर नाद की चर्चा न हो वह मत कचरा और मटमैला वाला है। यह संत मत है। इस मत के अनुसार यदि अपने मत को जोड़ देते हैं हम लोगों का कल्याण हो जाता है। हमारे कबीर साहब ने कहा, संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गुरु महाराज जब कुप्पा घाट में रहा करते थे, उस समय की घटना है। संत के संग में आने से क्या अच्छा होता है, उसी विषय में बतला रहा हूं। एक बार एक प्रोफेसर से उनके मित्रों ने पूछा कि बराबर आप कुप्पा घाट पहुंच जाते हैं, क्या घर परिवार समाज में रह करके सत्संग नहीं होता है? उन्होंने कहा हाँ होता है, क्यों नहीं होगा। तो मित्रों ने कहा मैं देखता हूं कि प्रत्येक रविवार को आप कुप्पा घाट ही पहुंच जाते हैं, ऐसा क्यों? तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है जहाँ रोज सत्संग करो। मैं इसलिए कुप्पा घाट पहुंच जाता हूं कि जब गुरु महाराज का सानिध्य मिलता है, सत्संग मिलता है, उनके सानिध्य और सत्संग से मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। और जब मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, 6 रोज में वह चार्ज किया हुआ बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, पुनः रविवार को चार्ज कराने चला जाता हूँ। सत्संग में आने से मन उत्प्रेरित होता है, मन का उत्थान होता है, मन विकसित होता है, धर्म की ओर मन बढ़ता है। सत्संग जब छोड़ देते हैं, मन विषयों में पसर जाता है, फैल जाता है। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ये मन बिगड़ा हुआ है, पसरा हुआ है, विषयों में अटका हुआ है, लटका हुआ है। संतों ने कहा भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चुकना, 84 में जाए के जी। जो मन भूला हुआ है, विषयों में भूला हुआ है, संसार के पदार्थों में भूला हुआ है, कहते इस मन को यदि समझाना चाहते हैं तो सत्संग के बीच में समझा लीजिए, अन्यथा यह मन कहीं समझने वाला नहीं है। यह सत्संग मन को शुद्ध और पवित्र करता है। मन को धोने का यहाँ केमिकल मिलता है। आप जब घर में पेंट करते या करवाते हैं, हाथ में वह पेंट लग जाता है, उसको पानी से धोने पर छूटता ही नहीं है। तब उसमें एक तरल पदार्थ होता है, उसको जब हम डालते हैं तो वह तुरंत छूट जाता है, पानी से नहीं छूटता है। ठीक उसी तरह से हम अपने मन को धोना चाहते हैं, उसको धोने के लिए सत्संग ही है। इसी शब्द से मन धोया जाता है, अन्यथा और किसी उपाय से मन धोया नहीं जाता है। संतों ने कहा कि यह जो सत्संग है, जल तो है, दिखता नहीं है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे।
भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका। कहते हैं यह सत्संग का दरिया है। दरिया मना गंगा। कहते हैं इस गंगा में मन को धो लीजिए, अन्यथा बाहर के गंगा में धोने जाएंगे तन तो धुलेगा, मन कभी नहीं धुलेगा। एक बार पार्वती ने माता गंगा से प्रश्न किया, जिज्ञासा किया, पूछा, अरे गंगा, तुम संसार के लोगों के पाप को धोती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में पाप वृत्ति धोने की क्षमता नहीं है। तुम पाप धो सकती हो, पाप वृत्ति को नहीं धो सकती हो। सत्संग के माध्यम से पाप भी धोया जाता है, पाप की वृत्ति जो है उसमें भी परिवर्तन लाया जा सकता है। पार्वती ने कहा, गंगा, तुम पाप धोती हो, वृत्ति नहीं बदल पाती हो। यदि वृत्ति बदल पाती तो गंगा के किनारे कोई चोर न होते, गंगा में गंध करने वाली मछली न होती। लेकिन सत्संग रूपी गंगा ऐसी है, जिस गंगा में जो कोई डुबकी लगाता है वो पाप धोता है, उनकी पाप की वृत्ति भी बदल जाती है। और सुनो गंगा, तुम्हारे अंदर में इतनी गहराई है, इतना डीप है, यदि अनभिज्ञ और अनारी फिसल जाए तो मर जाएगा। लेकिन सत्संग रूपी गंगा में यदि कोई भूल भटके भी आ जाए, जितनी भी गहराई में वो चला जाए, वो मरेगा नहीं, वो तर जाएगा। और सुनो गंगा, तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है और सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। यही विशेषता है सत्संग रूपी गंगा की। हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, गंगा का यहाँ अपमान नहीं है, उपेक्षा नहीं है। मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं भी कभी स्नान किया था। गंगा पवित्र करती है, लेकिन वो तन को करती है, मन को नहीं कर पाती। यहाँ मन के धोने की बात है। आप गंगा में स्नान करते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, कान भी बंद कर लेते हैं, जितने भी पानी जाने का मार्ग है सबको आप बंद करके डुबकी लगाते हैं। जरा सोचिए, जब आपके भीतर में एक कण भी जल का नहीं जाता है तो भीतर वो कैसे धो सकती है। लेकिन सत्संग रूपी गंगा ऐसी है, आपके अंतःकरण तक घुस जाती है और वहां जाकर के चित्त मन को पवित्र करती है। इससे हमारी वृत्ति बदल जाती है। संत मत विचारों का मत है, संत मत बदलाव का मत है। हम जिन विचारों को अपनाए हुए हैं, उन विचारों में आपकी क्या दशा और दुर्दशा हो रही है सो आप जान सकते हैं। यदि संत के शरण में आएंगे, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, एक लघु कथा से सुनिए। एक कुंभकार था, कुछ मिट्टी लेकर के वह कुछ बनाने जा रहा था। चाक पर मिट्टी को चढ़ाया, घुमाया, आकार प्रकार देने ही जा रहा था। उनकी धर्म पत्नी आती है, वह देखती है कि कुंभकार कुछ बनाने जा रहा है। पूछ बैठती है कि अरे कुंभकार, इतनी थोड़ी सी मिट्टी लेकर के तुम क्या बनाने जा रहा है। कुंभकार कहता है कि मैं चिलम बनाने जा रहा हूँ। बोले रे क्यों चिलम बनाने जा रहा है। बोले कि आजकल लोग बहुत गांजा पीते हैं, बिक्री होगी, कुछ पैसा होगा, इसी ख्याल से चिलम बनाने जा रहा है। बहुत पीने वाले हो गए, कुछ व्यापार करने जा रहे हैं, इसी ख्याल से मैं मिट्टी को चढ़ा करके चिलम बनाने जा रहा हूँ। उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि कुंभकार मेरी मानो, तुम अपने विचार को बदल दो, मेरे विचार के अनुरूप करो, बहुत लाभ होगा। कुंभकार ने कहा क्या विचार है बतलाओ। उनकी पत्नी ने कहा कि आप चिलम बनाना छोड़ दीजिए, सुराही बनाइए, गर्मी का मौसम है, बिक्री अधिक होगी, कुछ मोटा पैसा होगा।
विचार बदल करके कुंभकार कहता ठीक है, अब मैं सुराही बनाऊंगा। और भी अतिरिक्त मिट्टी चाक पर चढ़ाता है, वह घुमाता है, आकार प्रकार देने ही जा रहा था। उस चाक पर जो चढ़ी हुई मिट्टी थी उससे आवाज आई। कहता अरे कुंभकार, तुम पहले क्या बनाने जा रहा था और अब क्या बनाने जा रहा है? पहले तो थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब अधिक मिट्टी चढ़ा लिया है। कुंभकार कहता है कि पहले मैं चिलम बनाने जा रहा था, मेरी पत्नी ने जो कहा न, मैं अपना विचार बदल दिया, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। मिट्टी से आवाज आती है कि कुंभकार, तुम पहले चिलम बनाने जा रहा था, तुमने अपना विचार बदल करके सुराही बनाना शुरू किया है। तुमने तो विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुंभकार कहता सो कैसे? कहते हैं यदि मैं चिलम बन जाती, मिट्टी कहती है यदि मैं चिलम बन जाती, उसमें आग लगाता है ना भांग पीने वाला, गांजा पीने वाला, आग लगा के ही उस चिलम से काम लेता है, धुआं निकालता है। तो मिट्टी कहती है यदि मैं चिलम बन जाती, मैं स्वयं जलती, दूसरे के कलेजों को भी जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूं, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, जो जलपान करेंगे उनके कंठ को भी शीतल करूंगी और मैं स्वयं शीतल रहूंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत विचारों को बदलता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, काक होई पिक बकऊ मराला, मज्जन फल देखिए तत्काला। कौवा कोयल हो जाता है, अब बोगला हंस हो जाता है। यह परिवर्तन होता है संत मत में। आप अपने विचारों के अनुरूप जीवन को ढाले हुए हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं उन विचारों में यदि परिवर्तन ला देंगे, आपके विचारों में परिवर्तन आते ही जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आगे कबीर साहब कहते हैं, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी। होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन। सब कोई ताली बजाए, एक्सरसाइज होगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी। किनकी किनकी बनी है वही बताते हैं कबीर साहब। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। कैसे बनी? हरि सुमेरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमेरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी। हम पुराणों में पढ़ते हैं, कथाओं में सुनते हैं कि संतों के संग से बहुतों का बना है, लेकिन
आप हम में से कोई न कोई आंखों देखी बात जानते होंगे। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट की बात। हमारे गुरु महाराज जिस समय कुप्पा घाट में रहते थे, उनके सानिध्य में किनकी बनी, कितनी बनी, कुछ उदाहरण देते हैं। एक बिलाव था, वह कुप्पा घाट में वर्षों से रहा करता था। यह कहानी महर्षि संतसेवी जी महाराज सुनाया करते थे। वह संत के सानिध्य में कैसा बन गया था, उनका क्या बन गया था, वही बताने जा रहा है। बिलाव गुरु महाराज के सत्संगों को सुनता रहता था। जब गुरु महाराज गुरु निवास में अपने गद्दी पर विराजमान होते थे, आसन पर बैठते थे, वह बिलाव नीचे में आ जाता था, चौकी के नीचे। जब तक सत्संग होते रहता था तब तक वह बैठा ही रहता था। जब आरती हो जाती थी तब वो बिलाव दूसरी जगह चला जाता था, जैसे और लोग चले जाते थे। यह क्रम वर्षों तक चला। यह देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य भी होता था। एक बिलाव, उसमें ऐसा परिवर्तन। जब गुरु महाराज बाहर सत्संग कार्यक्रम से जाते थे, न जाने वो बिलाव कहाँ छिप जाता था, किसी को नजर में ही नहीं आता था। और जब गुरु महाराज को आना होता था, अब जिस दिन गुरु महाराज कुप्पा घाट पहुंचेंगे, न जाने उसको कौन टेलीफोन कर देता था, गुरु महाराज के आने के पहले वो दिखने लगते थे। और क्या परिवर्तन। एक दिन संत मत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन जी महाराज अपने कमरे से चूहे को भगा रहे थे। वह इधर से उधर कर रहा था, भाग नहीं रहा था। इस बिलाव की नजर पड़ी कि चूहा इधर उधर कर रहा है, भागता नहीं है। ऐसा झपट्टा मारा कि जाकर के चूहे को पकड़ लिया। बिलाव का ये आहार है, चूहे को खाता है। लेकिन देखिए वृत्ति में कैसे बदलाव आता है संग से, संत के संग से। वह बिलाव चूहे को पकड़ करके सीधे जंगल की ओर गंगा जी के किनारे गया, वहां छोड़ करके खाली हाथ लौट आया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। संत के संग से जो हिंसक प्राणी है, देखिए वो भी अहिंसक हुआ ना। तो गोस्वामी जी तो कब कहे थे, लेकिन गुरु महाराज के सानिध्य में एक घटना घटी है। एक और भी बात, गुरु महाराज के सानिध्य में जो जीव जंतु रहा करते थे, उनमें भी अद्भुत परिवर्तन देखा जाता था। हम मानव हैं, हमारे अंदर में संवेदना है, जागृत संवेदना, ज्ञान स्वरूप संवेदना है। लेकिन जानवर के अंदर में मानव जैसा संवेदना यदि देखने को मिले तो आप आश्चर्य करेंगे। गुरु महाराज के समय की ही बात है। एक बिल्ली ने कईक बच्चा दिया, एक कुतिया ने भी कईक बच्चा दिया, समकालीन उसी समय। कुछ दिन के बाद बिल्ली मर गई। वह नवजात बच्चा भटकने लगा, भूखे प्यासे म्याऊं म्याऊं करने लगा। अब माँ मर गई तो अब कौन पिलाएगा दूध। वो जो कुतिया थी उसी समय बच्चा भी दी थी, कईक बच्चा उनके साथ भी था। वह कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला करके बिल्ली के बच्चों के पास जाती और अपना दूध पिला पिला करके पालती। श्री सद्गुरु महाराज की। यह संत के सानिध्य का चमत्कार है। वो कुतिया अपना दूध बच्चे को तो पिलाती ही थी और बिल्ली के बच्चों को भी पिला पिला करके सयाना कर दी। आप हम नहीं कर सकेंगे। दूसरे के बच्चे को कोई भी माँ अपना दूध नहीं पिला सकती है, पिलाना ही नहीं चाहती है। लेकिन संत के सानिध्य में एक जानवर जिनके अंदर में ऐसा परिवर्तन देखा गया था, अद्भुत संत का सानिध्य होता है, बदलाव आता है। कुप्पा घाट में एक बहुत बड़ा सांप था। अब बुझिए तो सांप विषधर हो, वो कभी ना काटे, ये संत का प्रभाव ही तो कहेंगे। एक बार चांदनी रात थी,
जो कुप्पा घाट में टंकी है, जो गुफा है, उसके बीच में एक छोटी सी सड़क है। उस सड़क पर वह सांप लेटा हुआ था आर पार। प्रमोद बाबा गए थे मायागंज सत्संग के लिए, देर रात वो लौटे थे। वो थोड़ा स्पीड में चलते हैं, उनकी आदत है। तो वो तेजी से उसी होकर के अंदर आ रहे थे कि इधर का गेट बंद था, उधर गौशाला था, पुराना गौशाला, उधर का गेट खुला रहता था या कोई गार्ड वहाँ रहते थे। ये जो स्पीड में जा रहे थे, इन्होंने देखा जरूर, चांदनी रात होने के कारण इनके मन में होता है कि कोई आश्रमवासी पानी पटा करके पाइप छोड़ दिया है, और मन में होता है कि पाइप बिखरा हुआ है, इसको समेट देते हैं। खूब तेजी से आ रहे थे, चट से पकड़ लिए। जैसे ही सांप को पकड़े, वो फिर ऐसे किया, छोड़ के भागे, लेकिन काटा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज। तो वहां सांप भी है, बिच्छू भी है, सब जानवर वहां रहा, अभी भी कुत्ता है, लेकिन सबकी वृत्ति बड़ी सात्विक सद्बुद्धि है। ये गुरु महाराज के सानिध्य का प्रभाव है। उस जगह पर जो गुरु महाराज ने तपस्या की है, उस तपस्या का परिणाम है, फल है। जो कोई अभी भी उस स्थल पर जाते हैं, अवश्य ही अपने मन में शांति पाते, अभी भी, क्योंकि वर्षों गुरु महाराज ने वहाँ तपस्या की है। उस तपस्या से वह जमीन, वह भूमि, वह स्थल सिद्ध हो गया है। लोग आते हैं, ध्यान करते हैं कि जाते हैं गुरु महाराज के स्थल पर ध्यान करेंगे। एक कटिहार के सज्जन, उनके मन में हुआ बहुत दिन हो गया है, जाते हैं गुरु महाराज के सानिध्य में कुछ देर ध्यान कर लेंगे। दर्शन प्रसन्न के ख्याल से आता है, कुप्पा घाट आया। गुरु महाराज उस समय विराजमान थे। स्नान किया, नए वस्त्रों को धारण किया, बड़ा प्रसन्न मन से हो जाता है निवास में ध्यान करने। जाते हैं, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। वह ध्यान में बैठता है, अपने शरीर को वस्त्रों से ढक लेता, आवरणित कर लेता है। आंख बंद करके मने मन वो ध्यान में तो बैठा है, जप तो नहीं कर रहा था, लेकिन प्रार्थना जरूर कर रहा था। वो मने मन कह रहा था, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, गुरु खोलिए। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। वो इस तरह से प्रार्थना करते रहा। गुरु महाराज जान गए इस बात को, ये ध्यान में बैठा है और ये कहता है गुरु खोलिए वज्र कपाट। गुरु महाराज मन की बात जान गए, आवाज देकर के कहते हैं उस व्यक्ति से, अरे सब काम में ये दास्य कराएगा, तुम अपना भी तो कुछ करो। वो आँख खोला, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। अब देखिए गुरु महाराज के सानिध्य में व्यक्ति के जीवन में कितना बदलाव और परिवर्तन आता था। अभी भी बदलाव आ रहा है। वही कबीर साहब कहते हैं, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, ओए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। हाँ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी, होए बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी। संत महात्मा के सानिध्य में जाते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। यह जो शरीर है इसे काया कहते हैं। इस शरीर के अंदर में
अंधकार है, उसी अंधकार में जीव पड़ा हुआ है। प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, यह जो वज्र कपाट है, कपाट में ना किवाड़, दरवाजा, आवरण, वज्र क्यों कह दिया? वज्र तो पत्थर को कहते हैं, इसलिए कि इस अंधकार को भेदना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब साधकों को समस्या आती है तो वह समाधान के लिए सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं, अथवा वो अवश्य अपने गुरु से, इष्ट से प्रार्थना करते हैं और जानते हैं प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जो बल हम लगाते हैं साधना में वो आपका बल है, और संत सद्गुरु की जब कृपा होती है उस बल में कई गुना बल हो जाता है, सफलता मिल जाती है। इसलिए प्रार्थना करते हैं, संत के सानिध्य में जब जाते हैं तो कितना परिवर्तन लाता है, कितना परिवर्तन होता है। कहते सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होए। सदगुरु क्या करते हैं? पशुवत से मानव वृत्ति में परिवर्तित कर देते हैं, बदलाव लाते हैं। हम लोग जीते तो हैं, लेकिन किस दृष्टि से जीते हैं, किस गति से जीते हैं, इस पर निर्भर करता है। संत महात्मा कहते हैं खाना पीना सो जाना, यह जो जीना है सब काम है पशु समाना जी। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य मेतत् पशु भीर नरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो, ज्ञाने निहीना पशु भी समाना। जब तक ज्ञान नहीं होगा, अंतर का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग पशुवत जीवन जीते रहेंगे। उसके लिए संत का संग चाहिए। हम आदमी तो सबको कहते हैं, लेकिन आत्मीयता कितने में है इस पर निर्भर करता है। जिनके अंदर ज्ञान है वो तो मानव है, जिनके अंदर में ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर में अज्ञानता है, वास्तव में वो दानव है। आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। क्या यही आत्मीयता है, यही मानवता है? मानव मानव को नहीं पहचानता है, मानव मानव के दुख दर्द को नहीं समझता है। आज एक बित्ते जमीन के लिए गला काट देता है, क्या कीमत समझता है मानव का? अज्ञानता के कारण, मोह के कारण लोगों का गला घोट देता है, 100 रुपये के लिए छुड़ा भोग देता है, लोग ठगते रहता है, एन केन प्रकार ने धन संग्रह करने में लगा रहता है। संत महात्मा सिखाते हैं संतों के संग में जाओ, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। कबीर साहब दिन के समय शहर में मशाल लेकर के ढूंढ रहे थे आदमी को। लोगों ने पूछा दिन का समय और मशाल जलाए हुए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? कबीर साहब ने कहा हम आदमी को ढूंढ रहे हैं। बोले पागल ही है, दिन का समय शहर में वो आदमी खोज रहे हैं। वो आदमी चला गया, दूसरा आया, पूछता है कि महात्मागण महाराज यह आप क्या कर रहे हैं? कबीर साहब ने कहा देखते नहीं मैं क्या कर रहा हूं। उसने कहा मैं देखता तो हूं, आप हाथ में मशाल लिए हुए हैं, वो भी दिन में। मशाल पुराने जमाने का प्रतीक है, पहचान है। मशाल इसलिए लिए हुए रहते थे पुराने जमाने के लोग, उनको यात्रा तय करनी होती थी या कोई कार्य विशेष करते थे उस रोशनी में, क्योंकि आजकल की तरह बिजली नहीं थी, विद्युत का प्रबंध नहीं था, उस मशाल में काम करते थे। इसीलिए मशाल हम लोग जानते हैं। बोला मैं आदमी को ढूंढ रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि महाराज इस शहर में दिन के समय इतना इतना आदमी है, आप किस आदमी को ढूंढ रहे हैं? आदमी तो आदमी है।
बोले कि तुम भी इस मसाल को पकड़ करके देखो। जब उसके हाथ में मसाल दिया तो वास्तव में बिरले कोई आदमी नजर आ रहे थे, कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई जानवर नजर आ रहा था। उस सज्जन ने कहा महाराज ये गजब का मसाल है। इसको पकड़ते ही मुझे पता चला कि बिरले कोई आदमी है, आदमी नजर ही नहीं आ रहा। उसने पूछा कि कौन सा मसाल है? कबीर साहब ने कहा ये ज्ञान का मसाल है। विवेक विलोचन से जब अवलोकन करेंगे, ज्ञान के दृष्टि से जब देखेंगे, सच में कोई कोई आदमी नजर आएगा, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कहीं भी। आप हम कहा करते हैं ना, गधा की तरह काम करता है, अज्ञानी की तरह ही बरतता है। इसको कोई ज्ञान है? जानवर हो गया है तो आदमी। आप जानवर क्यों कहते हैं? क्यों? उनके पास ज्ञान का अभाव है। तो संत क्या करते हैं? तो कबीर साहब के पद को सुनिए। कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी। कुछ लोग अपने शरीर को ही नहीं हिलाते हैं, तो मन जहां गड़ा हुआ वो कैसे हिलेगा? मन को उखाड़ना पड़ेगा। तो भजन में जब तन को हिलाएंगे तब मन हिलेगा, और शरीर ही नहीं हिलेगा तो मन कहीं न कहीं गड़ा हुआ होगा। आप स्थिर जब रहते हैं, किसी न किसी चिंतन धाराओं में बहते रहते हैं। जो व्यक्ति स्थिर बैठा हुआ है वो कहीं न कहीं सोच रहा है, क्योंकि भजन के क्रम में स्थिर होने की जरूरत ही नहीं है। भजन में शरीर हिलना चाहिए, हाथ हिलना चाहिए, और जब आप ध्यान करते हैं वहां शरीर स्थिर होना चाहिए। अभी अनिल बाबा बता रहे थे ना, तन स्थिर करना होगा ध्यान में, और मन को हिलाना होगा ताली बजा बजा के। तब हाथ को हिलाएंगे तब मन हिलेगा, जब ध्यान में शरीर को स्थिर करेंगे तब मन लक्ष्य में लगेगा। एक गृहस्थ थे, महात्माओं से उन्होंने दीक्षा लिया, लेकर के साधना में लगे। घर के कार्य को भी संभालते थे, साधना में भी समय लगाते थे। वर्षों साधना में समय लगाया, उपलब्धि नहीं हो पाई। अपने गुरुजी के पास वह पहुंचा। उसने कहा कि महाराज, मैं इतने वर्षों से ध्यान भजन कर रहा हूं, अभी तक तो तन्मात्र भी उपलब्धि नहीं हो पाई है। इसका क्या कारण है? समाधान बताइए। महात्मा ने कहा कल 8 बजे आना। वह घर गया। दूसरे दिन ठीक 8 बजे महात्मा के कुटिया पर पहुंचता है। वहां महात्मा नजर में नहीं आए। जो उपस्थित व्यक्ति थे उनसे पूछता है कि महात्मा जी कहाँ गए? मुझे 8 बजे का समय दिया था, उसको यहाँ उपस्थित रहना चाहिए था, और वो कहाँ गायब हो गए? बोले कि पास में ही बागवानी करने गए हैं, आप चले जाइए, वहीं पर बातचीत कर लीजिएगा। वह महात्मा के पास पहुंचा और कहता है कि महाराज, हमको आप समय दिए थे और यहाँ आप बागवानी में लगे हुए हैं। मेरा समय था 8 बजे का, आप समाधान कर दीजिए, मेरी जो समस्या है दूर कर दीजिए। महात्मा ने कहा मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूं। गृहस्थ ने कहा कि बड़ा विचित्र बात है, हम तो पूछ रहे थे कि मन मेरा नहीं लगता है, साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है, इस बात में और जो आप कर रहे हैं इस बात में तो तारतम्य नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। तो महात्मा ने कहा मैं कर क्या रहा हूं? तो गृहस्थ ने कहा आप तो धान का बिचड़ी उखाड़ करके कादों में गाड़ रहे हैं।
बोले यही तुम्हारे समस्या का समाधान है। कहीं न कहीं तुम्हारा मन गड़ा हुआ है, वहां से उखाड़ करके अपने लक्ष्य में लगाओ, सफलता मिल जाएगी। तो कहते हैं संत क्या करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरित करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुवचन रवि करने कर। जैसे सौर जगत में सूर्य उदय होता है तो सारे संसार को प्रकाशित करता है, अंधकार दूर कर देता है। उसी तरह से जो संत सद्गुरु होते हैं, शिष्य के अंदर का अंधकार जो है उसको हटा करके प्रकाश भरपूर कर देता है। कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, हंस करेंगे, कागा से तो ये मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। मैं 2 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ। हमारे जो मोहन बाबू हैं उनके श्रद्धा विश्वास के कारण यहाँ पहुँच पा रहा हूँ। इसके पहले मैं कहीं जाता था तो लोग मेरे जन्मदिन को मनाते थे, लेकिन उसमें 10-15 आदमी जुटते थे। आज मेरा जन्मदिन है, यहाँ सैकड़ों आदमी बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के मैं बड़ा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि मैं 10 लोगों के बीच में होता था, मोहन बाबू बुला करके सैकड़ों के बीच में बिठा दिए। तो आज नया साल भी है, मेरा जन्मदिन भी है। आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आशीर्वाद की कामना से भी आया हूँ। उधर 10 का आशीर्वाद मिलता था, यहाँ हजारों का आशीर्वाद मिलेगा, इसी ख्याल से आया हूँ। तो संत महात्मा कहते हैं जब संतों का सानिध्य मिलता है जीवन में परिवर्तन आता है, अंधकार से प्रकाश में हम चले जाते हैं। एक लघु कथा मैं सुना देना चाहता हूँ। एक हंस का बच्चा था, वह अपने परिजन से बिछुड़ गया, भटक गया, किसी गंदे नाले में गिर गया। इतना गंदा वो पानी था, उनका पंख काला काला हो गया। वो नाला में पड़ा हुआ था, कौवा आता है, उसको ऊपर करता है, अपने जेरे में ले लेता है। वह कौवे के जेरे में आकर के अपने आप को कौवा का परिजन समझने लगता है कि यही मेरा परिवार है, क्योंकि उनका पंख काला हो गया था और कौवा का पंख भी काला ही था। कई दिन समय बीत गया, उसी के साथ आना जाना खाना रहना हो रहा था। वह समझ गया कि मेरा यही परिवार है। एक दिन की बात है, एक हंस उस होकर के गुजर रहा था, उनकी नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, तो वो पहचान गए कि कौवे के जेरे में हंस का बच्चा भटक गया है। क्यों? अपनी अपनी जाति की चाल होती है, जातियों में अपना अपना संस्कार होता है, अपना अपना जो संघ होता है उसमें वैसी शिक्षा होती है। जैसे ये संत मत का ये संघ है, संत मत की एक जाति है, हम लोग संत के संतान हैं, यहाँ ज्ञान की जाति है। तो हंस जिस संघ में रहा था उस चाल में वो चलता था, लेकिन कौवे के संग में आ गया। एहसास करता था कि मैं कौवा हूं, लेकिन अपने चाल को बदल नहीं पाया था। बड़ा हंस पहचान गया ये हमारे जाति का है। वो सोचता है इसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। एक झपट्टा मार के उस हंस के बच्चे को पकड़ता है, कौवा उड़ जाता है। बच्चा कहता है अरे भाई हमको क्यों पकड़े, हमारा परिवार सब उड़ गया, हमने क्या गलती की?
छोड़ो हमको। तो बड़ा हंस कहता बेवकूफ कहीं का, तो उस जाति का है, मेरे जाति का है, तो भूल गया है, अपने रूप स्वरूप को भूल गया है, विस्मृति हो गई है तुमको, मैं जैसा हूं वैसा तुम हो। तो बच्चा कहता नहीं नहीं, हम देखिए काले हैं ना, मेरा पंख देखिए काला काला है। बोले ये जो काला है ना तुम्हारे अज्ञानता का कारण है, भूल का कारण है, भटकने का कारण है। तुमको चलो मैं तुम्हारे स्वरूप को दिखाता हूं, मेरे पीठ पर बैठो, विश्वास रखो। वह बच्चा बैठता है और वह हंस सीधा ले जाता मान सरोवर में। वो बच्चे को खूब डुबाता है, उगाता है, खूब डुबाता उगाता है। कुछ देर के बाद जितना कीचड़ था, धूल थी, सब धुल गया, साफ हो गया, स्वच्छ पवित्र उजला पंखा हो गया। अब बड़ा हंस कहता है इस पानी के परछाई में तुम अपने चेहरे को देखो और हमारे रूप को मिलाओ। दोनों एक है कि नहीं है? जब पानी के परछाई में देखता है अपना चेहरा उनका, तो दोनों एक जैसा मिलता है। बोलता हाँ, आप जैसे वैसे हम हैं, हम जैसे वैसे आप हैं। तो संत महात्मा कहते हैं ठीक उसी तरह से हम जिस परिवेश में, जिस परिवार में हैं, जिस ज्ञान के बीच में हैं, कहते हैं यह अज्ञानियों का समूह है। इसमें रहने से हम अपनी स्मृति को भूल चुके हैं, हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक संत आते हैं, संत आकर के उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, बोध देते हैं और उसको कहते हैं सत्संग रूपी गंगा में डूबो, तब तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। ज्ञान के गंगा में आप गाहन करो, तब तुम पहचानना जैसा मैं हूं वैसा तुम हो, मेरा जैसा स्वरूप है वैसा तुम्हारा स्वरूप दिखेगा। तो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तब, अन्यथा नहीं। अपने चेहरे को देखने के लिए आईने का सहारा लेते हैं और दूसरे के चेहरे को देखने के लिए कोई आईना होना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से दुनिया को आप देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को देखने के लिए ज्ञान रूपी दर्पण चाहिए। कागा से तुझे हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए फूल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए फूल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंस ही जाने, हंसन की गति। क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी मोहनी सा में बहुत दिन सोए, मोहनी सा में हाँ बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए मोहनी सा में। अब जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, तीन आशाएं, सुत बित नारी। अब जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन
टसमस। अब मैं यही विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। और अपराह्न काल का भी सत्संग होगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ जरूर, लेकिन इतने तादाद में लोगों को नहीं पाता हूँ। मैं 5 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी के बीच में सत्संग करता हूँ, लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो सैकड़ों के बीच में पाता हूँ। बड़ी खुशी होती है। यहाँ के लोगों के अंदर में आस्था कितनी है, विश्वास कितना है, संत मत के ज्ञान के प्रति लगाव कितना है। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ और इस नए साल पर सबके लिए शुभकामना और मंगल कामना करता हूँ। खूब खुश रहिए, मंगल से रहिए, उमंग से रहिए, उत्साह से रहिए, प्रफुल्लित रहिए, प्रमुदित रहिए। श्री सद्गुरु की जय।